16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के तमाम फरीकैन की अहम मीटिंग हुई। दरगाह कमेटी सदर सैयद शाहिद हुसैन रिजवी के सदारत में होने वाले इजलास में तमाम जमातों ने सूफिया इकराम के तालीम, मोहब्बत, भाईचारे, एहतराम और अमन के पैगाम को आम करने पर बात की। इजलास के आगाज में सैयद शाहिद हुसैन रिजवी ने सबको खुशामदीद कहते हुए कहा कि मुल्क में नफरत की जो फजा पैदा हुई है वो हमारी गंगा जमनी और बाहमी भाईचारे के कल्चर के खिलाफ है। हम ख्वाजा गरीब नवाज के पैरोकार हैं। हमारा मकसद मोहब्बत, भाईचारा और अमन का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, जिसे हम आम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज दरगाह कमेटी की संपन्न हुई और उसमें सारे दरगाह कमेटी के मेंबरान ने पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया और सबने अपने अपने सजेशन दिया। हमारा एसेंशियली तो अभी जो उर्स होने वाला है उसके ऊपर फोकस था कि किस तरह उस उर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाया जाए और जितने ख्वाजा साहब के चाहने वाले पूरी दुनिया से आ रहे हैं उनका इस्तकबाल अच्छे से अच्छा किया जाए। मुरादाबाद में 2 रोज़ा सदरुल अफाजिल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मुसलमानों में इल्म दीन और दुनिया हासिल करने की बेदारी और बुजुर्गों की सीरत बयान करने की गर्ज से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन साहब की सीरत पर रोशनी डाली गई और उनकी इल्मी और अदबी खिदमात को लोगों के सामने पेश किया गया। शहर में सदरुल अफाजिल कॉन्फ्रेंस 11-12 साल से हमेशा मुनक़िद होती चली आई है इन्हीं तारीख़ों में, और दरमियान में चूँकि मजबूरी थी लॉकडाउन की 2 साल नहीं हुई। हमारे सदरुल अफाजिल कॉन्फ्रेंस का मकसद लोगों को तालीमी बेदारी लोगों को पैदा करना और जहालत का अंधेरा ख़त्म करना, तालीम की रोशनी को, शिक्षा की रोशनी को आम करना, ये हमारा मकसद है। यूपी के सीतापुर में पीटीसी में पुलिस कप्तान के ओहदे पर तैनात शफीक अहमद को फिलहाल वेटिंग लिस्ट में भेज दिया गया। दरअसल 3 दिन पहले पीटीसी सीतापुर में तैनात 2 एहलकारों ने कानपुर के एडवोकेट सौरभ भदौरिया को हिरासत करने का इल्जाम लगाते हुए वीडियो बयानात भेजे थे, जिसके बाद एडवोकेट सौरभ भदौरिया ने वज़ीर आला के दफ्तर से महफूज अहमद के मामले में शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। शिकायत पर वकील ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया और एक और आईपीएस अफसर जकी अहमद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इसके साथ ही हिंदू पुलिस एहलकारों ने एडवोकेट सौरभ भदौरिया के जरिए पीएमओ में जकी अहमद पर हिरासानी का इल्जाम लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसके जवाब में उन्होंने तहक़ीक़ात भी चल रही है। वहीं वकील अब आईपीएस अफसर अहमद के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। मेरठ में आज एएसपी और एसओजी टीम की मुश्तरका कार्रवाई में होटल में ऑनलाइन कैसिनो से गैम्बलिंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने प्रतारपुर थाना इलाके में मौजूद ऑक्ट्री होटल में छापा मारकर यहां चलाए जा रहे जुए के गैर कानूनी धंधे का इंकशाफ किया और मुख्तलिफ सूबे और अजला से आकर जुआ खेल रहे 40 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें 6 लड़कियां भी हैं। ऑनलाइन कैसिनो के जरिए जुआ खिलवाने वाले 3 अफराद को भी पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया, जिनमें से एक का ताल्लुक देहरादून और 2 का दिल्ली से है। ये गेम होता है ऑनलाइन, ये ऑनलाइन के तर्ज में ही ये लोग साइट पे खिलाने का काम करते हैं। ये बेसिकली जो इनके बारे में पता चला है वो हम वेरीफाई भी कर रहे हैं कि ये शायद ये सट्टे का और इसका जैसे आईपीएल का सट्टा है इस तरह का बुकी का ये काम करते हैं। और ये इनमें जो मास्टरमाइंड है एक देहरादून का है, 2 दिल्ली के हैं। जो 2 लोग इसमें जो इसको रन कर रहे थे, ओक ट्री रिजॉर्ट है, ये इन्होंने लीज़ पे ले रखा था और लीज़ पे लेके
इन लोगों ने यहाँ पे जैसे शादी वगैरह होती हैं तो उस टाइम पे शादियाँ आयोजित कराते हैं, और अब जैसे लीन टाइम था, ये जो लोग आए हुए हैं इनमें कुछ गुजरात के हैं, कुछ उत्तराखंड से हैं, कुछ हरियाणा से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, और कुछ लोग हमारे गाज़ियाबाद से भी हैं। मेरठ का इसमें कोई नहीं मिला है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने स्मगलिंग गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 750 ग्राम गैर कानूनी स्मोक पकड़ी गई, जिसकी मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि वो गाड़ी बदलकर ये काम करता है। बरेली से गाड़ी में छुपाकर ये स्मोक ला रहा था, जैसे पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच टीम द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए समूह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इनके पास से 750 ग्राम स्मैक कीमत लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए एवं एक SUV कार बरामद की है। गिरफ्तार अभियुक्त तैयब पुत्र अयूब खां, शहजाद पुत्र वैद्यार एवं सैफ पुत्र फयाजुद्दीन तीनों जनपद बरेली के रहने वाले हैं। इनके 2 साथी मोहम्मद आतिफ एवं सौबी अभी फरार हैं, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। ये लोग संगठित रूप से गिरोह चला करके गाजियाबाद, दिल्ली NCR एवं आसपास के जनपदों में ऑन डिमांड मादक पदार्थों की तस्करी एवं सप्लाई का काम करते हैं। इस संबंध में पुलिस द्वारा गहनता से छानबीन कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुंब्रा में बरसात के सबब शहर की खतरनाक व मखदूश इमारतों को म्युनिसिपल की जानिब से पहले ही खाली कराने का नोटिस दिया जा चुका है। इस दौरान मुंब्रा के आनंद कोलीवाड़ा में पांडु निवास नामी इमारत को म्युनिसिपल ने आज मुकम्मल तौर पर खाली करवा दिया, जिसमें तकरीबन 40 मकीन साकिन थे और कुछ दुकानें भी थीं। ये आनंद कोलीवाड़ा स्थित पांडु निवास बिल्डिंग है। इसमें टोटल 42 टेनेंट है। तो 2 महीने से पिछले मनपा कार्रवाई करने आ रही है, लेकिन उन्होंने C2A का रिपोर्ट लाया था। लेकिन आजकल मौसम इतना ख़राब है, जो हवा चल रही है तेज़ी से, उस हिसाब से आज वो खाली कराने आए थे। ऑलरेडी इसमें से 36 टेनेंट कुछ खाली हो चुके, बचे 4-5 टेनेंट है। उनको मंडे तक का वक्त दिया गया है, संडे शाम तक का, तो वो भी जल्द से जल्द खाली हो जाएंगे। इन दिनों अमरावती शहर के मगरबी इलाके का यानी मुस्लिम अक्सरियती इलाके का बुरा हाल है। बारिश के मौसम में नित नई बीमारियां इलाके में जन्म ले रही हैं। अगर बात इलाके की सड़कों की जाए तो ये मगरबी इलाके की यास्मीन नगर की अहम सड़क है, जिसकी हालत जार आप देख सकते हैं। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं और इन गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से आए दिन बुजुर्ग और बच्चे इन गड्ढों में गिर रहे हैं। इतना ही नहीं तो आए दिन हादसा भी हो रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि कई बार इस मामले को लेकर उन्होंने मुतअद्दिद बार मकामी काउंसलर से अपील की, लेकिन किसी ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। मकामी लोगों का मुतालबा है कि सड़क को जल्द अज जल्द बनाया जाए ताकि उनको दरपेश मुश्किलात दूर हों। जनता दल सेकुलर के लीडर सैयद हुसैन ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने हमेशा अक़लियतों को धोखा दिया है। कांग्रेस सेकुलरिज्म के नाम पर अक़लियतों का इस्तेहसाल करती आ रही है। उन्होंने कहा कि जनता दल सेकुलर दीगर तबकात के साथ साथ अक़लियतों की सच्ची हमदर्द सियासी जमात है। उन्होंने कहा कि TRS और YSR कांग्रेस पार्टी की तरह JDS एक मजबूत इलाकाई सियासी जमात के तौर पर उभर रही है। ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बनने की वजह से आज मेरे को हैदराबाद कल्याण कर्नाटक के एक जिम्मेदारी पोस्ट दिया गया है। जातीय जनता दल सेकुलर पार्टी आज हमारे अली जनाब माजी प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा साहब और हमारे माजी कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी साहब के जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस टाइम जो प्रोग्राम्स जो कर्नाटक और हिंदुस्तान के हुए, उस पार्टी के एक लीडर के संगठन में मेरे को पार्टी के एक ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को एक जवाबदारी दिए हमारे कर्नाटक स्टेट के JDS पार्टी के प्रेसिडेंट अली जनाब अलहाज CM इब्राहिम साहब। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल तंजीमी व तरबियती वर्कशॉप का हैदराबाद में इनकाद अमल में लाया गया। ये तरबियती वर्कशॉप अल-महदुल आली अल-इस्लामी के इश्तराक से हैदराबाद के इलाके कुबा कॉलोनी में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रिफाई जिलानी ने शिरकत की। जमशेद अली खान ने वर्कशॉप से खिताब किया। उन्होंने मिल्लत की तरक्की के लिए काम करने की
ख्वाहिश जाहिर की। इस वर्कशॉप में डॉक्टर रियाज रहीम के अलावा मौलाना अब्दुल कदीर व दीगर भी शरीक थे। और प्रेसिडेंट ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन मीर हादी अली ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि मुहर्रम के पेश नज़र 10 करोड़ रुपए का फंड जारी करें ताकि रियासत भर में मौकूफा 11,000 से ज्यादा आशूर खानों की तामीर, मरम्मत, दुरुस्तगी और देखभाल को यकीनी बनाया जा सके। मीर हादी अली ने मजीद कहा कि गुज़श्ता रोज तेलंगाना के अक़लियती वजीर के ईश्वर की क़यादत में माह मुहर्रम की तैयारियों और इंतजामात के लिए खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जो बेफैज़ साबित हुआ। जायजा इजलास में वक्फ बोर्ड के लिए बजट की इजराई की बात तक नहीं की गई। इसके अलावा गवर्नमेंट की जानिब से किया गया सेकंड सर्वे की रिपोर्ट तक जारी नहीं की गई। खास बात इंडिया में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।